नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको रामनवमी की कथा सुनाते हैं। रामनवमी है वो 17 अप्रैल को है और उसी दिन नव दुर्गा यानी नवरात्रि का 9वां दिन है, यानी पूरी नवरात्रि होने वाली है। तो रामनवमी की कथा है जो श्री राम जी की पवित्र जन्म कथा है। रामनवमी की कथा क्या है, राम जन्म कथा के बारे में हम आपको बताते हैं। रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, रामायण और रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की है, किंतु आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को राम के राज्याभिषेक के बाद समाप्त कर दिया है। वही आदि कवि श्री वाल्मीकि ने अपने रामायण में कथा को आगे श्री राम के महाप्रयाण तक वर्णित किया है, यानी बताया है। श्री राम जी की पवित्र जन्म कथा के अनुसार महाराजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ कराया था। यज्ञ किया, यज्ञ करने की ठानी। महाराज की आज्ञा के अनुसार श्याम कर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने सभी मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि, मुनियों तथा देव विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेजा। निश्चित समय आने पर सभी अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जामातात्रंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। पूरी वातावरण वेदों की रचनाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा संविधा की सुगंध से महकने लगा। सभी पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यशोचित धन धान्य गो आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद में चरा खीर को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों में गर्भ धारण हुआ। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, करक लगन का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नील वर्ण, चुंबकीय आकर्षण वाले, अत्यंत तेजो में, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले देखते ही रह जाते थे। उसके बाद शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्र हुए। पूरे राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण दिए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम थे रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। श्री राम में अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप
अल्पकाल में ही वह समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते हैं। उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें आपस में प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। त्रेता युग में भगवान राम जन्म चैत्र शुक्ल नवमी के दिन हुआ, जिससे श्री राम नवमी के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है रावण के अत्याचारों को खत्म और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना। तो फ्रेंड्स, ये थी श्री राम जी की पवित्र जन्म कथा, यानी राम नवमी की कथा। जो रामनवमी है वो कल 17 अप्रैल को है। उस दिन राम जन्म बड़ा ही धूमधाम से मनाते हैं और भगवान राम का जन्म दिवस मनाया जाता है। और नवमी यानी दुर्गा चैत्र नवमी के नवरात्रे भी उस दिन समाप्त होते हैं। तो माँ गौरी की यानी माता रानी की भी पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।